एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न की और आप लोगों की क्वेरी की। लगातार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रिलेवेंट सब्जेक्ट की, जिनकी परीक्षाएं अभी 29-30 को हैं, जैसे एमटीएस और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। एमटीएस और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट ही हैं जो कि कन्फ्यूज़न में हैं अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट को लेकर अभी भी, जबकि आपकी परीक्षा को मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं। तो जिनके वो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में दिक्कत है, अभी वो क्लियर कर लें। इसके बाद आपके पास वक्त ही नहीं होगा कि आप उसको क्लियर करें, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सिलेबस में लगातार परिवर्तन कर दिए गए थे। तो पहले आपको कुछ और पता था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, फिर उसको चेंज भी कर दिया गया। वैसे मैंने हर एक वीडियो में जब भी चेंज हुआ होगा सिलेबस या जब भी नई चीज़ आई है तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये आपने नहीं देखा, ये बात और है। लेकिन अभी लास्ट टाइम आपको फिर से एक बार रिलेवेंट सब्जेक्ट बता दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेरी बहुत सारे कैंडिडेट का, सबको पर्सनल मैसेज करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से रिलेवेंट सब्जेक्ट को दूर कर लीजिए कन्फ्यूज़न, और इसमें और भी बातें करेंगे। सबसे पहले हम रिलेवेंट सब्जेक्ट के विषय में बात कर लेते हैं। आइए देखिए रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है एमटीएस में क्या आएगा और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में क्या आएगा। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, जिनको बार बार ये चीज़ भूल जा रही है कि उनके में क्या है रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप ध्यान देंगे। देखिए, ये मैं आपको एमटीएस के लिए बता रही हूँ। एमटीएस कैंडिडेट ध्यान दें, आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो तो आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, वो सभी को। ये देखिए रिलेवेंट सब्जेक्ट है आपका। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए आपको जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर एमटीएस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। पहले आपके सिलेबस में भले ही जनरल साइंस रखी गई हो, फिर उसमें बदलाव करके जो है मेंशुरेशन रखा गया, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो आपको परीक्षा देनी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जनरल अवेयरनेस आएगा एमटीएस कैंडिडेट के लिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एमटीएस के अभ्यर्थी विशेष तौर से ध्यान दें कि आपको 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, और जो है 40 नंबर का जीए आएगा। और जीए में आप लोग जो ये बोल रहे हैं कंप्यूटर तो लिखा नहीं है, क्यों आएगा, कैसे आएगा। देखिए, जैसे हिंदी में लिखा है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और इत्यादि लिखा है, तो इसमें भी तो लिखा हुआ है। ये तो स्पेशली सब्जेक्ट लिखे हैं, पर ये कहीं लिखा नहीं कि कंप्यूटर के 1-2 प्रश्न नहीं पूछेंगे या करंट के नहीं आएंगे। आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, वो आपकी इच्छा है। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ना पढ़ें, लेकिन जो चीज़ सही है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको बता दी गई है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एमटीएस कैंडिडेट को पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। 30 प्रश्न आने को हैं और 7 नंबर आपको देंगे, ठीक। ये रिलेवेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस में दिया है उसको अभी देख लीजिए। परीक्षा में इसमें से सच में 30 प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो एग्ज़ाम के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा के अकॉर्डिंग अभी तो आप में लिख के आया है कि 30 प्रश्न आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी रिलेवेंट सब्जेक्ट के मिलेंगे। और आप ये पढ़ेंगे कहाँ से रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कहीं से या गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने भी आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से देख लीजिए। अगर आप की इच्छा हो तो वहाँ से पढ़िए। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अभी मैं आपको 1-2 वीडियो और दूंगी, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, इसके लिए आपको इतना टफ प्रश्न नहीं आएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ आ जाएगा, आप नहीं जानते। लेकिन आप तभी नहीं कर पाएंगे जब आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उसको भी ना पढ़ें आप, ठीक है। तो उतना तो आप पढ़ के ही जाइएगा, बाकी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। विशेष तौर पे जो है जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। तो ये रही बात एमटीएस के रिलेवेंट सब्जेक्ट की। अब आइए हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिलेवेंट सब्जेक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए वीडियो क्रिएट की, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और एमटीएस के कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न हो रहा था। आइए यहाँ पर देखिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं। देखेंगे आपको भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अब मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसको पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में है। नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको दी है। अबाउट द यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके विषय में ये भी मैंने आपको चीज़ें दी हैं। रिलेवेंट सब्जेक्ट में इसको भी डाल दिया था, पढ़ लीजिएगा।
जनरल साइंस भी आपको पढ़नी है। जनरल साइंस में आपको मैंने जनरल साइंस का जाएंगे प्लेलिस्ट देखिएगा, 5 है वहाँ पे वीडियो, सिर्फ 5 वीडियो, अगर उतना आप पढ़ लेते हैं, अगर जनरल साइंस से क्वेश्चन आया तो आप उसमें से कर लेंगे। क्योंकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब आपको जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कंबाइंड रूप से रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज दी थी, वन लाइनर फैक्ट की, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। अभी मैं जनरल साइंस के जो इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक, उसको अलग से करा दूंगी आपके एग्ज़ाम के पहले, तो आपके जनरल अवेयरनेस में भी काम आएगा और आपको जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में भी काम आएगा। उसके बाद आपको सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, रीजनिंग भी आनी है। तो जो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन और रीजनिंग है, आप लोग इसके लिए टॉपिक पूछ रहे थे, अलग से रीजनिंग और सिंपल अर्थमेटिक के लिए टॉपिक क्या हो सकती है, उसका टॉपिक मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे कि क्या क्या आप पढ़िए। फिलहाल रीजनिंग में तो आप लोग सब कुछ पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते रहिए। मैथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिएगा, और नंबर सिस्टम को थोड़ा पढ़ लीजिए, और बहुत ज़्यादा डीपली बहुत मत पढ़ने लगिएगा, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न देना है और इतने सारे सब्जेक्ट ऐड है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जिन अभ्यर्थियों की मैथ थोड़ी वीक होगी तो पूरा फोकस मैथ पे मत करिएगा, क्योंकि जो अच्छा है आपका वो भी हाथ से चला जाए। तो जो बेहतर है उसको और बेहतर कर लीजिए, और जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको करनी है। तो अभी जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है रिलेवेंट सब्जेक्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का और एमटीएस का। उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा कोई अभ्यर्थी इस चीज़ को ना ही कन्फ्यूज़न में होगा, और ना ही मुझसे आप पूछेंगे कि मैम बताइए कि मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढूं कि जनरल साइंस पढूं या क्या पढूं। एमटीएस में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा। समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले मुद्दे पे बात करते हैं। ये तो केवल बात रही रिलेवेंट सब्जेक्ट की, कहाँ से पढ़ा जाए ये भी मैंने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप मार्केट में बुक लेने जाएंगे तो भी आपको इसके लिए अलग से नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ें हैं, कम टाइम है, उतनी चीज़ें आप पढ़ते चलेंगे। और एक बात और सभी के लिए बता दूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी सब जो है इसी प्रकार से सिलेबस इन्होंने जारी किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे 30 क्वेश्चन रेलिवेंट सब्जेक्ट का है, हिंदी के 15 हैं, इंग्लिश के 15 हैं। इन्होंने जब पेपर तैयार किया 100 क्वेश्चन का, तो मानिए कि आप 80 क्वेश्चन टोटल जनरल नॉलेज के ही थे। जो 20 क्वेश्चन थे उसी में इन्होंने हिंदी, इंग्लिश और ये आपके जो रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी थे उससे प्रश्न रखे होंगे, बाकी चीज़ें वही थी। इसी को ध्यान में देते हुए मैंने आपसे कहा है कि आप लोग जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, और ध्यान देंगे तो आपका ही फायदा हो सकता है। और हिंदी, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी नहीं है, पढ़ना उसको भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस अभी लास्ट टाइम में उसी में करिए। एक बात और है, जो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से बता जा रही हैं, किसी एक अभ्यर्थी को ध्यान में रख के नहीं बताई जाती हैं। आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि जितने लोग भी जुड़े हैं इस चैनल से, चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी क्यों न कर रहे हो, आपको एथेंटिक नॉलेज मिले और आपकी कुछ हेल्प हो पाए। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हो कि आपको ये लगे कि आपको एडवाइस दिया जा रहा है और आपको पता है ये सब, तो जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ये चीज़ समझ लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, केवल एक के लिए नहीं है। ठीक है, आप ऐसा समझ भी पा रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। आइए अगले मुद्दे पे बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया रिलेवेंट सब्जेक्ट के विषय में, कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। रिलेवेंट सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नकारात्मक अंक हैं कि नहीं। तो हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा आपको। मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो कितने की बनेगी? 200 नंबर की बनेगी। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि हम सेफ स्कोर में रहें, कि मतलब इतना अगर हमने अटेम्प्ट किया तो हम सेफ स्कोर में रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पिछली बार का जैसा पेपर था ज़रूरी नहीं है कि इस बार का भी पेपर वैसा हो। तो जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं, जब आपके सामने पेपर आएगा और आपने इतना पढ़ाई किया है अगर, तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, अगर आपको पेपर ईजी लग रहा है, सपोज करिए कि आपको तो लग रहा है मैं तो 90 नंबर का कर सकता हूँ, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ, 100 में कितना कर सकता हूँ? 90 क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो ये भी समझिएगा कि और भी अभ्यर्थियों के लिए भी ऐसा होगा। अगर आप इसमें 50 क्वेश्चन सही करने में समर्थ नहीं है, आपको लग रहा है कि 50 अटैम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग है इस वजह से, तो ये कठिन पेपर सभी के लिए होगा। तो ये इसका डिसीजन आपको वहाँ खुद लेना होगा कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है। लेकिन
प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको बताऊं कि सेफ स्कोर क्या होगा, तो एमटीएस के लिए पहले देखते हैं हम। एमटीएस के लिए देखेंगे तो एमटीएस के लिए 100 में से पिछली बार कैंडिडेट ने 80 से लेके 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उनकी मेरिट आपने देखी होगी 155 लगभग गई थी। मतलब जनरल की बता रही हूँ, 155 के एवरेज लगभग मेरिट गई थी। तो ये ध्यान रखिए कि 80 से 85 क्वेश्चन, क्योंकि उस बार पेपर इजी रहा होगा, ज़रूरी नहीं है। अभी आपको मैंने जैसे 80 और 85 बताया, आपको आ रहे थे सही, आपने मान लीजिए 60 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको सही सही आ रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती तुक्के लगाए और नेगेटिव में चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना भी दिमाग देख लीजिएगा कि किस तरीके से है क्वेश्चन पेपर, उस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने आएगा ना। क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद बताया जा सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन उसके पहले एकदम एग्जैक्ट बताना किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सही नहीं होता है, ठीक है। तो सेफ स्कोर आप डिसाइड करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखकर। पिछली बार का क्या था सेफ स्कोर वो मैंने आपको बताया, और ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि वो पेपर हो चुका था। पेपर होने के पहले तो ये मुझे भी नहीं पता रहा होगा कि 2021 वाले में कितना सेफ स्कोर रहेगा। समझ गए आप लोग? तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। कोशिश यही करनी है कि हम सही से सही क्वेश्चन ज़्यादा करें, निगेटिव मार्किंग में ना जाएं। अगर 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर आपको 2 में कन्फ्यूज़न है तो ही आप गेस वाले मार्किंग कर लीजिएगा, मतलब तुक्के लगा सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमें चारों के बारे में पता नहीं फिर भी लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसे हमको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तब बात की बात है, आप लगा सकते हैं जैसा भी आपको लगे वहाँ पर। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। ये मैंने भी एमटीएस के लिए आपको बताया। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्यों नहीं बताया? क्योंकि एमटीएस में जो है, एमटीएस के जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम है ये, और एमटीएस के जो स्पेशल पोस्ट है उनके स्किल टेस्ट है। एमटीएस में कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा आपका, लेकिन जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में स्किल टेस्ट होगा, तो इस वजह से इनकी मेरिट थोड़ी डाउन जाएगी, मतलब एमटीएस के अकॉर्डिंग कम जाती है। जैसे अगर आप अपने सेफ स्कोर की बात करें तो आप 100 में कम से कम 60 से 70 प्रश्न करिए, ताकि 120 से मान लो 130-35 की रेंज में अगर आपके मार्क आ गए, नंबर आ गए, तो आपको जो है टाइपिंग नेक्स्ट जो है आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कॉल आ सकती है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि पिछली बार इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है कि नंबर मिलेगा। बाद में नोटिस जारी किया गया था कि 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो ध्यान रखेंगे। इसके विषय में सूचना जब मिलेगी तभी कंफर्म होगा कि आपके जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी रिटेन एग्ज़ाम है जो कि 200 नंबर का है, बाद में जो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें नंबर मिलेंगे या सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। अगर केवल क्वालिफाइंग हुआ तो केवल आपको टाइपिंग करना होगा, उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, एक मतलब मिनिमम रख देंगे कि आप इतना पास कर जाइए। और अगर नंबर मिलेंगे 100 नंबर के जैसे हो गए तो आपके दोनों नंबर को जोड़ के मेरिट बनेगी, तो वो क्या होगा, वो नई जब सूचना आएगी तो उसी पर डिसाइड होगा। लेकिन आप लोग तैयार रहेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, तो इसलिए अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन पेपर। तो और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट तो बता दिया, लेकिन जैसे देखिए हर एक कैंडिडेट की, चाहे मैं हूँ कोई टीचर हो, तो सबका हर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। जैसे इसी एग्ज़ाम की का एग्जाम्पल लूँ, जैसे हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रहा है, जीए आ रहा है इसमें, और आपके जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट है, इसमें से हो सकता है कि हर एक अभ्यर्थी के लिए ऐसे एक वीक पॉइंट हो उसका, कि उसका एक चीज़ वीक हो, किसी की इंग्लिश थोड़ी वीक हो, किसी का जीए वीक हो। तो आपकी जो कमजोरी है उसको कोशिश करिए कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, अच्छा करें उसमें, और बाकी अगर आपके 3 पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको और बेहतर कर लीजिए। यही हर एक एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूले अपनाने होते हैं। जैसे किसी मान लो किसी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीए आ रही है, किसी की मैथ वीक है, बाकी चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो मैथ अगर आपने एवरेज भी किया तो आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दी क्योंकि आप लोग इसी से रिलेटेड कई बार से क्वेश्चन कर रहे थे और सबका मैं आंसर नहीं दे पा रही थी, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि रिलेवेंट सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, अब उसी पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। एक बात और है, जो आप लोग ये पूछ रहे हैं करंट पढूं ना पढूं और कंप्यूटर पढ़ें कि नहीं पढ़ें, अलग से बहुत पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलग से सेक्शन डिवाइड नहीं है। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा,
2-4 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं आएगा, ठीक है। और अगर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ही काम आएगा आपको। बाकी चैनल पे मैंने भी एक ही क्लास मैंने आपको करंट की दी थी, टाइम न होने की वजह से आपको ज़्यादा क्लासेस मिल नहीं पाती हैं। कोशिश करेंगे कि अभी जब तक आपकी एग्ज़ाम हो एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्लासेस अपलोड कर दें, ताकि आप लोग थोड़ा सा उससे भी पढ़ लीजिए। बाकी आपके पास जो भी किताबें हों, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस चैनल से भी पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने से मतलब है ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही। तो चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद। किसी की क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, इसी परीक्षा से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात और है, अगर आपके जो भी क्वेरी होती है अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड होगी तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप इससे अदर बातें करेंगे तो या तो आप वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, आप कभी उसमें कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से ही कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।